एक और कष्ट है हमारी जी जैसे कि अभी हमें कुछ लोगों से मतलब प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको छुटकारा देता है, छुटकारा मिल जाता है और फिर से उनको शैतान पकड़ लेता है या क्या प्रॉब्लम होता है, तो ये क्या प्रॉब्लम? ओके ओके, तो आपने कहा जी पास्टर जी, बोलिए बोलिए। हाँ, और ऐसे ऐसे प्रभु चंगे करता है लोगों को बिल्कुल, जैसे कि कैंसर की, टीबी की बीमारी, कैंसर की है, ये बहुत सारी भयंकर बीमारियों से प्रभु यीशु मसीह खड़ा कर देता है और वो लोग चंगे जाते हैं और फिर से वो उस दिशा में चले जाते हैं। ओके ओके, मैं जवाब दे रहा हूँ। पास्टर लोग की कमी है या जो प्रभु को विश्वासी है उनकी कमी है? राइट सर, राइट सर, मैं जवाब दे रहा हूँ। यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 13। जी सुरेश जी, आप भी सुनेंगे और जितने दर्शक हैं 1500 के ऊपर वो भी सुनेंगे। किसी व्यक्ति को चंगाई मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मसीह में बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। ये आपके दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं और एग्जांपल भी दे रहा हूं। एक व्यक्ति था जिसको 38 साल से बीमारी थी, नहीं चल सकता था। यूहन्ना 5वें अध्याय बेथसदा कुंड में यीशु जाते हैं, उसको ठीक करते हैं। लेकिन पता है क्या होता है? परंतु वचन 13 कहता है, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि वो जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से चला गया था या हट गया था। वचन 14, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कौन? 38 साल वाला व्यक्ति यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। और फिर कहता है यीशु मसीह की, अगर तू ठीक हो गया, इसका मतलब है वो ठीक तो हो गया है लेकिन वापस पाप कर सकता है। वापस पाप ना करे और भारी विपत्ति ना है, उसको क्या करना है? अपनी आत्मा को, आत्मिक जीवन को इक्विप करना था, वचन से मजबूत करना था। पहला पत्र दूसरा अध्याय 1 से देना। बहुत ध्यान से सुनना सुरेश भाई, पास्टर सुरेश जी, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, पहला पत्र दूसरा अध्याय वचन 2 लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक वचन के दूध की लालसा करो, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन वही है। तो एक व्यक्ति जो आत्मिक बच्चा है, अभी उसको चंगाई मिल गई। सुरेश जी आप सुन रहे होंगे, राइट? उसको चंगाई मिल गई, उसका उद्धार हो गया, उसकी कैंसर ठीक हो गए। लेकिन उसके बाद का स्टेप क्या? उसको नर्चर करना था। उसको कहते हैं ना, बच्चे को आप क्या खिलाते हो? दूध पिलाते हो, सेरेलैक्स, आप उसका पोषण उसको ठीक देते हो, उसकी खुराक देते हो। वैसे ही एक मसीह को भी परमेश्वर की वचन की खुराक देना है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? मत्ती 28 के 18 से आगे उसने कहा, जातियों में जाओ, चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, फिर कहता है मेरी बातें सिखाओ। एक व्यक्ति को, बहुत ध्यान से सुनना सुरेश जी, मैं चाहता हूं कि आप भी इसको अपने चर्च में सिखाना, ठीक है ना? देखिए क्या है कि जब चर्च में लोग आ जाते हैं ना, तो हमारा फोकस क्या होता है पता है? अरे इसकी गवाही अच्छी है, चलो गवाही में यूज करो। अरे ये पैसे वाला है, आपको नहीं कह रहा हूं सुरेश भाई, नाराज नहीं होना, लेकिन कोई फैमिली आती है पैसे वाली है, अरे वाह इससे पैसे अच्छे मिलेंगे, दशमांश अच्छा मिलेगा, लेकिन उसको एजुकेट करना भूल जाते हैं, उसको नर्चर करना भूल जाते हैं, उसको बाइबल टीचिंग देना भूल जाते हैं। और इसी के चलते वो क्या करता है? बड़ी बड़ी चंगाई होती है लेकिन वो वापस संसार में चला जाता है। दूसरी चीज सुरेश भाई आप भी सुनिएगा, दूसरी चीज, जब कोई रिच आदमी, पैसा वाला आता है चर्च में, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से कई पास्टर लोग कतराते हैं, वो डर जाते हैं। क्या कहते हैं? अगर हमने इनको कंडीशन किया, आप दारू पीते हैं छोड़ दो, ऐसा बोला तो वो चर्च आना छोड़ देगा। सिगरेट पी रहे हैं छोड़ दो, वो चर्च आना छोड़ देगा। अगर चर्च आना छोड़ देगा तो वो अपना पैसा कहां देगा? मेरा पैसे का लॉस हो जाएगा, उसका जो 10-20 हजार ताइत आता है वो बंद हो जाएगा। उसके डरते हैं ना कई लोग काउंसलिंग नहीं करते। तो मैं समझता हूं कि एक परमेश्वर के दास को, पास्टर को, उसकी चंगाई हो गई, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन चंगाई से वो नरक नहीं, स्वर्ग नहीं जाएगा। उसका आत्मिक जीवन को मजबूत करने से वो स्वर्ग जाएगा। वो क्या ताइद देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चर्च आता है कितना आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके आत्मिक जीवन को, एक पास्टर होने के नाते आपने अगर उसको डिसिप्लिन नहीं किया, आपका चर्च नहीं है। जी सुरेश जी। ठीक, थैंक यू सर। या गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। या तो जितने दर्शक